आज जो मृतक मनोहर मेहता के परिवार को, परिजन को, पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए अनुमंडल मुख्यालय में महिलाओं की जनसैलाब देखने को मिला, युवाओं की जनसैलाब देखने को मिला। बजरंग दल के नेतृत्व में आज जो यह आंदोलन किया गया, अभी इस आंदोलन के बाद यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने अनुमंडल पदाधिकारी को गए थे। अभी वे लोग ज्ञापन सौंप कर बाहर आए हैं। क्या कुछ आश्वासन मिले हैं, आइए जानते हैं। आप लोग अंदर गए हुए थे सर, क्या आश्वासन मिला अनुमंडल पदाधिकारी से? आप लोगों का मांग क्या था? हम लोगों का मांग था मृतक मनोहर मेहता की पत्नी को एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिले और उनका भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपया मुआवजा चाहिए। और जो भी है मांग, वो हम लोग सही माने में मृतक के लिए सोच रहे हैं। आज वो यंग लड़का था, वो होनहार लड़का था, वो भविष्य का कर्णधार था, वो कुछ भी बन सकता था। आज मेरे बच्चे कल का भविष्य है। आज वो बच्चे को दफनाया गया है, जानबूझ करके दफनाया गया है ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं एक ही मांग एसडीओ साहब से किए कि इनका जो है भविष्य के बारे में सोचिए। आपको मांग पत्र में दे दिया गया है और 24 घंटा से 48 घंटा में उनकी गिरफ्तारी हो या नहीं। आपको लगता है ऐसा तो 24 घंटा का टाइम देते हैं, सीबीआई जांच करवा दीजिए और सही निष्पक्ष उसका फैसला आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। हो सकता है आपको जो हम पर शक है, तो आप शक के दायरा में है तो उसको निकालिए, आप बाहर कर दीजिए। आपके पास सब कुछ है, सीबीआई है। आप कम से एसआईटी गठन करके तो आप जांच करवा सकते हैं। आप इसको आप जरूर दायित्व का प्रवाहन कीजिए। आप भी एक परिवार से बिलोंग्स करते हैं, आपके परिवार में हत्या हो जाए तो आप उस समय क्या सोचेंगे? इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए सही न्याय चाहिए हम लोगों को। मेरा मांग एक ही है। आज देखने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ मर्डर, कल वहाँ मर्डर। हम लोग सुशासन की सरकार के साथ हैं, फिर भी दर्द के साथ थोड़ा व्यक्त करना पड़ता है। यही मेरा कहना है। गवाहों के साथ, गवाहों के मुख्य गवाह जो था, उनके साथ जो पुलिस इस तरह के व्यवहार के बल का प्रयोग किए, क्या वैसे पुलिसकर्मी पे कार्रवाई होनी चाहिए मांग रखे थे क्या, और आश्वासन क्या मिला? निश्चित हम लोग जो है 21 सदस्यीय टीम जो एसडीओ साहब से मिले और हम लोग मांग किए कि यह जो घटना है यह हम लोगों के लिए भी अचंभे है और यह एक बिहार में एक उदाहरण है। यह जो आज तक बिहार के इतिहास में इस तरह से नहीं हुआ था कि गवाही के साथ उनको थाना बुला के इस तरह से टॉर्चर किया जाए। बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग सिविल एसडीओ साहब से मिल के पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले, वही मांग किए थे हम लोग। जी, आपका नाम क्या हो? अनिकेत कुमार मेहता, जिला परिषद सदस्य चौसा। अगर 24 घंटा 48 घंटा की तरफ से आप लोगों के द्वारा समय दिया गया है, लिखित आश्वासन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आप लोगों को दिया गया, अगर 24 से 48 घंटे में अगर वो उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप लोगों के द्वारा अगला कदम क्या होगा? हम लोगों के द्वारा अगला कदम यही होगा जो कि फिर हम लोग बजरंग दल के तत्वाधान में इससे उग्र आंदोलन करेंगे और उसका सारा जवाबदेही जो है सौदा किशुनगंज अनुमंडल पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी का होगा। क्या आपको लगता है कि अनुमंडल पदाधिकारी इस बारी और जिला पदाधिकारी या जिला पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे ऐसे भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ? जो मुकदमे के जो मुख्य गवाह श्यामल मेहता थे, उनके साथ जो शॉर्ट सर्किट लगाया गया, आज उनका जो दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्या वैसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हेवन पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगा? पत्रकार महोदय, इस तरह की घटना तो निंदनीय है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जो हम लोग आज मिले हैं, भरोसा दिलाया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा मैं निश्चित तौर पर अभी जो है तुरंत इनको डीएम साहब को और आगे जो है भेजते हैं। और मुझे जो विश्वास है कि अच्छे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं, निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर बजरंग दल के तत्वाधान में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आइए हम बात करते हैं। अभी तक पुलिस जो है नामजद अपराधियों की, नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के बजाय मुकदमे के मुख्य गवाह और मृतक के मौसेरे भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मृतक के परिजन के सदस्य को ही टॉर्चर किया जा रहा है और अपराधी जो हैं, जो नामजद अभियुक्त है, उनके यहाँ एक दिन भी गिरफ्तारी के लिए छापा नहीं पड़ा। क्या आपको लगता है कि यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेताओं के दबाव में काम कर रही है? नहीं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुख्य मांग यही रख रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उससे तो ये जांच का निष्पक्ष नहीं हो सकेगा। इसलिए जिला से बाहर
एक कमेटी गठन करके जिला से बाहर का पुलिस पदाधिकारी, एक जज का टीम बना के इस घटना को निष्पक्ष रूप से, और जो भी सजायाफ्ता आदमी है जो इस षड्यंत्र में हैं, मुख्य रूप से जुड़े हुए जो भी नेता हैं या जो भी जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, उस पक्ष को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का मुख्य मांग है, और जिसके लिए कि 24 से 48 घंटा टाइम दिया गया है प्रशासन को। इसके बाद जिला में उग्र आंदोलन, और जिले से लेके पटना तक और बिहार से लेके पूरे देश में ये आंदोलन जाएगा। मनोहर मेहता की तरफ से हम लोग लड़ने के लिए हर समय तैयार हैं। जिनके नेतृत्व में क्या गया अमित बिहारी हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, क्या अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करते हैं 24 से 48 घंटा, क्योंकि जिस दिन हत्या हुई थी उस समय भी 24 घंटा 48 घंटा के समय मांगा गया था प्रशासन की तरफ से, तब वहाँ के स्थानीय ग्रामीण वासियों ने लाश को उठने दिया था। लेकिन आज कई दिन हो गया है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुआ। कहीं फिर जो बढ़िया पदाधिकारी हैं सभी को, ग्रामीण को, परिजन को बरगलाना तो नहीं चाह रही है, क्या इस बार कार्रवाई हो पाएगी या नहीं होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लिखित तौर पे कहीं से भी कोई भी डिमांड नहीं किया गया था। आज पहली बार, ये 19वां दिन है, 19वां दिन होने के बाद पहली बार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला एवं राज्य के वरीय पदाधिकारी को ये आवेदन दिया गया है, जिसमें मांग है, पहला मांग है कि 24 से 48 घंटा के अंदर जो भी नामजद अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा है कि इसमें जो गवाह को टॉर्चर किया गया उन सभी पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। तीसरा मांग है कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाए, और कम से कम मुआवजा के तौर पे जो उसमें लिखा गया है कि 25 लाख रुपया है वो मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो आप आज देख लिए कि शांतिपूर्वक आंदोलन में हज़ारों की संख्या में लोग हैं। अगले दिन यानी कि 48 घंटे के बाद 20 तारीख के बाद 21वां तारीख को अगर उस दिन तक नहीं हुआ तो उसके बाद जिला के किसी भी सरकारी पदाधिकारी को चैन से सोने के लिए नहीं दिया जाएगा बजरंग दल के द्वारा। और ये आप लोगों का विश्वास है, और उस विश्वास पे हम लोग उतरेंगे, और हम लोगों का जो विश्वास आप लोगों पे है उस पर भी आप लोगों को उतरना पड़ेगा कि समाज के लोग जिस तरह से आगे बढ़ के साथ दे रहे हैं, अगर उस तरह से साथ देते रहे तो पूर्ण रूप से मनोहर मेहता की हत्या में जो भी शामिल है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। उनके गवाहों को जो टॉर्चर किया गया उन सभी पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा। और अगर नहीं होता है ऐसा तो देख लिया जाएगा 21 तारीख को देख लीजिएगा कि क्या होता है, किस पदाधिकारी के साथ या सरकारी संपत्ति के साथ या किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो उसका पूर्ण रूप से सरकार के पदाधिकारी जो हैं वो जिम्मेदार होंगे, और जो माननीय सरकार के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनका भी जिम्मेदारी होगा। आखिर क्या वजह था जो मनोहर श्यामल मेहता के साथ पुलिस आखिर ऐसा क्या पूछ रही थी जो उनके साथ इस तरह का बल का प्रयोग किया गया? गवाही को मोड़ना चाह रही थी, जो भी दबाव हो उसका, हो सकता है पैसा लिया होगा अगला से बचाने के लिए अगले को। उदय किशनगंज बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता जॉनसन दास जी हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिस ने जो किया गवाहों के साथ, मृतक के मौसूले भाइयों के साथ, उचित क्या अनुचित किया? आप क्या मांग करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम? ये काफ़ी एक तरफा कार्य किया गया है पुलिस के द्वारा। इससे पहले भी बिहारीगंज में 12 बजे रात को किसी मुसलमान की हत्या हुई थी, और 12:30 बजे सभी समाज के अच्छे आदमी को 12:30 बजे पुलिस उठा लेती है। लेकिन आज 19वां दिन तक भी पुलिस इस कदर नींद में सोई हुई है जिसे उसे लगता ही नहीं कि मनोहर मेहता की हत्या हुई है, और हत्या की दिशा को चेंज किया जा रहा है, हत्या को मोड़ा जा रहा है, और हम लोग सोने वाले नहीं हैं। अब उचित हत्यारे तक हम लोग जब तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से सोने वाले नहीं हैं। अब देखना शेष होगा कि आज के आंदोलन को देखते हुए क्या प्रशासन, जो अंधी, बहरी और गूंगी बन चुकी है, क्या वो नींद से, कुंभकर्ण की नींद से जगते हैं या सोए रहते हैं? मनोहर मेहता के अपराधियों को, मनोहर मेहता के हत्यारों की गिरफ्तारी होती है या इस बार भी टाल मटोल किया जाता है? ये देखना अब शेष होगा। बहुत